राजस्थान के माउंट आबू में भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। शनिवार रात राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू और आसपास के गांवों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई थी। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी, झारखंड में 405 लैंग्वेज लैब की तैयारी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाने की पहल की है। इसके तहत राज्य में 405 भाषा प्रयोगशालाएं लैंग्वेज लैब स्थापित की गई हैं, जिनमें जामताड़ा में 9 लैब शामिल हैं। जामताड़ा के 43 शिक्षकों को 2 चरणों में 8 से 27 सितंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजिटल लैब्स में बच्चे ऑडियो वीडियो माध्यम से खेल खेल में भाषा सीखेंगे। ये प्रोजेक्ट 3 साल के लिए है। MS धोनी से भी आगे, पूर्व भारतीय कप्तान ने बताया कौन है दुनिया का नंबर 1 विकेटकीपर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज को दुनिया का नंबर 1 करार दिया। अजहर ने MS धोनी और ऋषभ पंत जैसे दिग्गजों से बेहतर सैयद किरमानी को बताया। अजहर ने हाल ही में संपन्न एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए मोहम्मद सिराज की भी तारीफ की। डाक विभाग कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को देगा छात्रवृत्ति, यहां करें आवेदन। लखनऊ डाक विभाग ने 2025-26 के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा की है। कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। ये छात्रवृत्ति डाक टिकटों में रुचि बढ़ाने और संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए है। छात्रवृत्ति शैक्षणिक प्रदर्शन और फिलेटली प्रोजेक्ट के आधार पर मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ऐसे कैसे हो पाएगी भारत की चीन से दोस्ती? लाख के पास ये दुस्साहस करने जा रहा ड्रैगन खर्च करेगा 13.2 अरब डॉलर। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार के बीच चीन शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक बना रहा है। इस परियोजना का कुछ हिस्सा भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास से गुजरेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 2035 तक लासा पर केंद्रित 5000 किलोमीटर का पठारी रेल ढांचा स्थापित करना है। दिल्ली NCR के लोगों के लिए अच्छी खबर, सड़कों पर जल्द फर्राटा भरेगी टेस्ला की कार, इस महीने से होगी डिलीवरी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने दिल्ली NCR में अपनी कारों की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने दिल्ली के एरोसिटी में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। सितंबर से ग्राहकों को डिलीवरी शुरू हो जाएगी। टेस्ला मॉडल Y की कीमत लगभग 60 लाख रुपए से शुरू होती है। टेस्ला का लक्ष्य NCR में सुपरचार्जिंग स्टेशन खोलना है और भारत सरकार से FSD की मंजूरी का इंतजार है। भारत का करारा जवाब, पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना, ट्रंप की वजह से इंडिया US के बीच तनाव। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के परमाणु हथियारों पर दिए गए उकसावे वाले बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग की पुरानी आदत को उजागर किया और इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। विदेश मंत्रालय ने सैन्य और आतंकी संगठनों के बीच गहरे संबंधों पर चिंता जताई। 8 घंटे पहले बनेगा चार्ट और डिपार्चर से 15 मिनट पहले तक मिलेगा टिकट। 8 वंदे भारत एक्सप्रेस में ये सुविधा शुरू। दक्षिण रेलवे ने 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में नई टिकट बुकिंग सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब ट्रेन के प्रस्थान से 15 मिनट पहले तक टिकट बुक किए जा सकेंगे। ये सुविधा अभी कोयम्बटूर, बेंगलुरु और चेन्नई विजयवाड़ा रूट पर शुरू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को वास्तविक समय पर टिकट मिल सकेगा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, आने जाने की टिकट एक साथ कटाने पर मिलेगी 20% की छूट। रेल से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप टिकट की घोषणा की है। इसके तहत यदि यात्री आने और जाने की दोनों टिकट एक साथ कटाता है तो उसे 20% की छूट दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उज्ज्वला योजना, लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, बड़ी LPG सब्सिडी, अब इतने में मिलेगी घरेलू सिलेंडर। केंद्र सरकार द्वारा PM उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी वर्ष 2025 से 2026 तक जारी रखने की घोषणा की गई है। लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी की जाएगी। इस लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जो साल में अधिकतम 9 बार अपने सिलेंडर रिफिल कराएंगे।
15 अगस्त से शुरू हो रहा फास्टैग एनुअल पास, जाने कीमत, वैधता और फायदे। फास्टैग एनुअल पास 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से फास्टैग एनुअल पास की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके जरिए रोजाना रिचार्ज करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आप पूरे साल इसका फायदा ले सकेंगे। इसके लिए 3000 रुपये का रिचार्ज कराना जरूरी होगा। पेट्रोल पंप खोलना होगा अब चुटकियों का काम। सरकार ने बनाया एक्सपर्ट समिति, जनता से भी मांगे सुझाव। भारत सरकार पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को और आसान बनाने पर विचार कर रही है। ये कदम ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक ईंधनों के बढ़ते महत्व को देखते हुए उठाया जाएगा। 2019 में भी नियमों में ढील दी गई थी, जिससे गैर तेल कंपनियों के लिए खुदरा ईंधन कारोबार के दरवाजे खुले थे। 30 लाख से ज्यादा किसानों की बल्ले बल्ले खाते में ट्रांसफर किए 3200 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार 11 अगस्त को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत देशभर के 30 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3200 करोड़ रुपए की दावा राशि ट्रांसफर कर दिए हैं।